नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जो टीआरई 2 में क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग आज जियोग्राफी का टॉपिक लेकर आए हैं। तो जियोग्राफी से यानी भूगोल से जितने भी प्रश्न टीआरई 2 के परीक्षा में पूछे गए थे वो आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सूर्य है एक क्या पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा या फिर डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, पीला तारा यानी येलो स्टार। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको नहीं आता है तो यहीं पे सीख लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए 179, 180, 181, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, 179। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन देखिए, ए 300 मीटर, बी 150 मीटर, सी 30 मीटर, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है सी, 30 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन देखिए, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ज़्यादा बच्चों को उस साल ये प्रश्न नहीं आता होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। ऑप्शन देखिए, एनकल्चरेशन, एक्लचरेशन, कल्चरल रेल्म, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, एक्लचरेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा, एक्लचरेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब 2 अलग अलग सांस्कृतिक समूहों या समुदायों के बीच निरंतर सीधा संपर्क होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर अपने मूल स्वरूप में बदलाव करती है, तो इसे समाजशास्त्रीय प्रक्रिया में क्या कहा जाता है? एक्लचरेशन या फिर संस्कृति संक्रमण। ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग संस्कृति संक्रमण के नाम से पढ़ते हैं। अगर किसी ने पढ़ा होगा समाजशास्त्र तो उसको समझ में आएगा। ठीक है। संस्कृति संक्रमण को इंग्लिश में एक्लचरेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, ए सहरसा, बी बेगूसराय, सी मधुबनी, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी। देखिए ध्यान दीजिए कि इससे पहले हमने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हमने बिहार के सारे ज़िलों पर अलग अलग वीडियो बनाई है 8-8, 10-10 मिनट की। मेक श्योर कि अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली, जितने ज़िले हैं 38 ज़िले हैं, 38 के 38 ज़िले आपने अगर देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि बिहार स्पेशल से कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपका छूटेगा। हमने एक ज़िला उठाया है और उसकी सारी महत्वपूर्ण नदियाँ, महत्वपूर्ण पहाड़, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण उद्योग, सारा उसमें कवर किया है। तो प्लीज़ उसको देखिए। नहीं होगा तो मैं लिंक दे दूँगी बेगूसराय की, खासकर, है ना। इसका उत्तर बी है, बेगूसराय। तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी या लिंक बना हुआ आएगा आप लोगों को। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखें। अगला प्रश्न देखिए, वो है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। ऑप्शन देखिए, नियतिवाद विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है बी, संभववादी विचारधारा यानी पॉसिबलिज्म से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरशील कृषि है? स्थानांतरणशील कृषि है। ऑप्शन देखिए, पोडू, पेंडा, बेवार, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, पोडू। अगला प्रश्न, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ऑप्शन देखिए, किल्ची, क्लांग, क्लूफ, डी या फिर ई? देखिए ऐसे प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न आते ही इसलिए हैं कि बच्चे ना कर पाएँ और बच्चों का समय खाएं। ठीक है, तो आए तो ठीक, नहीं आए तो बिना किसी दुख के आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए कि जो आपको आता है वो गलत ना हो।
निकल जाएगा, कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है। इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वास्तविक उत्तर है इसका गदान। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू गदान कहलाता है। ठीक है, इन केस अगर इस साल पूछ ले तो। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन देखिए, मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, प्रश्न जिला है प्रश्न की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न जब बिहार स्पेशल प्रश्न आते हैं तो पटना इम्पॉर्टेंट है, भभुआ इम्पॉर्टेंट है, रोहतास इम्पॉर्टेंट है, बेगूसराय इम्पॉर्टेंट है, भागलपुर इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमने इससे पहले सीरीज़ दी है 38 ज़िलों की, जिसमें हर ज़िले में हमने 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाई है, मेक श्योर कि आप देखें उसमें भागलपुर के और जितने भी इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं एटलीस्ट उनको देखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ऑप्शन घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, डी या फिर ई? तो इसका उत्तर है ए, घटता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, डी या फिर ई? इसका उत्तर है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें खगड़िया है, कटिहार है, बेगूसराय है, ये सारे ज़िले आते हैं। तो देखिए या तो ये डी हो जाएगा या फिर ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न है, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जियोग्राफी यानी भूगोल के सारे प्रश्न खत्म होते हैं, जितने भी TRE 2 में पूछे गए थे। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे। बट इससे पहले जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर, मेक श्योर कि आप उसको कंप्लीट देख लें। धन्यवाद।